जय माता दी दोस्तों, आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल स्वास्थ्य में हार्दिक स्वागत है। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। आज की इस वीडियो में जानेंगे शारदीय नवरात्रि कब से शुरू होंगे, अब की बार किस सवारी पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे। शारदीय नवरात्रि कब से शुरू होंगे, अब की बार पालकी पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा। माना जा रहा बेहद अशुभ शारदीय नवरात्रि अब की बार 3 अक्टूबर से आरंभ होगी और 11 अक्टूबर को महानवमी होगी। 12 नवमी को दुर्गा विसर्जन के साथ इसका समापन होगा। मां दुर्गा इस बार पालकी पर सवार होकर आएंगी, जो कि देश दुनिया के लिए अशुभ प्रभाव का संकेत माना जा रहा है। आइए इस बारे में आपको और विस्तार से बताते हैं। शारदीय नवरात्रि का आरंभ इस बार 3 अक्टूबर से हो रहा है और इस बार मां दुर्गा का आगमन पालकी पर होगा। मां दुर्गा हर बार अलग अलग सवारी पर सवार होकर आती हैं। मां दुर्गा किस वाहन से आएंगी, इसका असर देश और दुनिया पर देखने को मिलता है। अब की बार मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी। माना ये जा रहा है कि मां दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आइए जानते हैं नवरात्रि कब से कब तक है और साथ ही मां दुर्गा के पालकी पर आने से किन बातों की आशंका जताई जा रही है। पालकी पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा। नवरात्रि में मां दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर, यह इस पर निर्भर करता है कि नवरात्रि का शुभारंभ किस दिन से हो रहा है। मंगलवार और शनिवार को नवरात्रि का आरंभ होता है तो मां दुर्गा की सवारी अश्व यानी कि घोड़ा मानी जाती है। यदि नवरात्रि गुरुवार और शुक्रवार को आरंभ होती है तो मां दुर्गा की सवारी डोली और पालकी मानी जाती है। यदि मां दुर्गा रविवार और सोमवार को आती है तो उनकी सवारी हाथी होती है, जो कि सबसे शुभ मानी जाती है। कलश स्थापना से पहले घर से बाहर कर दें ये चीजें। होगा माता रानी का आगमन। आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होती है। ऐसे में इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार 3 अक्टूबर से होने जा रही है। नवरात्रि का पहला दिन यानी घट स्थापना का दिन भी विशेष महत्व रखता है। ऐसे में आपको घट स्थापना से पहले कुछ चीजों को अपने घर से बाहर कर देना चाहिए। नवरात्र की अवधि में कई नियमों का ध्यान रखा जाता है ताकि साधक और उसके परिवार पर माता रानी की कृपा बनी रहे। नवरात्र की अवधि एक बहुत पवित्र अवधि मानी गई है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना करने का विधान है। ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि घट स्थापना के साथ आपके घर में माता रानी का आगमन हो तो इसके लिए नवरात्र से पहले कुछ चीजों को घर से बाहर निकाल दें। न रखें ऐसी मूर्ति या तस्वीर। शारदीय नवरात्र में घर में सकारात्मक माहौल रहना चाहिए। ऐसे में इस दौरान घर से देवी देवताओं की खंडित मूर्ति या फिर टूटी हुई मूर्ति व तस्वीर हटा देनी चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मकता पैदा करती हैं। साथ ही इनसे घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में आप इन्हें किसी पवित्र नदी या तालाब में विसर्जित कर सकते हैं। शारदीय नवरात्र में सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है और लहसुन प्याज खाने की भी मनाही होती है, वरना इससे आपको नवरात्र की अवधि का कोई लाभ नहीं मिलता। ऐसे में कोशिश करें कि लहसुन प्याज को घर में न लाएं। इसी के साथ नवरात्रि से पहले लंबे समय से सूखे पड़े फूलों को भी घर से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। बाहर कर दें ये चीजें। शारदीय नवरात्रि से पहले आपको अपने घर से फटे पुराने जूते, चप्पल, कांच का टूटा सामान, बेकार या खराब पड़ी घड़ी आदि को बाहर कर देना चाहिए, वरना ये चीजें साधक की तरक्की में बाधा डाल सकती हैं। इसी के साथ आप अपने घर से फटे पुराने कपड़ों को भी बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीजें नकारात्मकता को बढ़ाती हैं। इस दिन से होगी शारदीय नवरात्र की शुरुआत। जरूर करें दुर्गा चालीसा का पाठ। शारदीय नवरात्र के दौरान देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो साधक इस दौरान कठिन व्रत का पालन करते हैं और माता रानी की सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें उनका पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही घर में शुभता का आगमन होता है। शारदीय नवरात्र का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये त्योहार हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक माना जाता है, जिसमें लोग मां दुर्गा की विशेष पूजा करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी 3 अक्टूबर से होगी। वहीं इसका समापन 11 अक्टूबर को होगा। ऐसा कहा जाता है कि इस शुभ घड़ी में मां की खास पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। वहीं
इस दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ भी परम कल्याणकारी माना गया है, जो इस प्रकार है। दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी। नमो नमो अम्बे दुख हरनी निरंकार है ज्योति तुम्हारी। तेहु लोक फैली उजियारी शशि ललाट मुख महाविशाला। नेत्र लाल भरिकुटी विकराला रूप मातु को अधिक सुहावे। दरश करत जन अति सुख पावे अन्नपूर्णा हुई जगपाला। तुम ही आदि सुंदरी बाला प्रलय काल सब नाशनहारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी शिव योगी तुम्हारे गुण गावे। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। धरियो रूप नरसिंह को अम्बा। परगट भई फाड़कर खंबा रक्षा करी प्रहलाद बचायो। हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो लक्ष्मी रूप धरो जग माही। श्री नारायण अंग समाही हिंगलाज में तुम ही भवानी। महिमा अमित न जात बखानी मातंगी अरु धूमावती माता। भुवनेश्वरी बगला सुख दाता श्री भैरव तारा जग तारिणी। छिन भाल भव दुख निवारिणी कर में खप्पर खड्ग विराजय। जाको देख काल डर भाजय। सो है अस्त्र और त्रिशूला। जाते उठत शत्रु हिय शूला नगर कोट में तुम ही विराजत। तेहु लोक में डंका बाजत महिषासुर नृप अति अभिमानी। जेहि अध भार मही अकुलानी रूप कराल कालिका धारा। सेन सहित तुम तेहि संहारा परी गार संतन पर जब जब। भई सहाय मातो तुम तक तक ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी। तुम्हें सदा पूजे नर नारी प्रेम भक्ति से जो यश गावे। दुख दारिद निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई। जन्म मरण ताको छुटी जाई शंकर अचरज तप कीनो। काम क्रोध जीती सब लीनो निशिदिन ध्यान धरो शंकर को। काहू काल नहीं सुमिरो तुमको शक्ति रूप का मरम न पायो। शक्ति गई तब मन पछतायो भई प्रसन्न आदि जगदम्बा। दई शक्ति नहीं कीन विलंबा मोको मातो कष्ट अति घेरो। तुम बिन कौन हरै दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे। रिपु मूर्ख मोही डर पावे करो कृपा हे मातु दयाला। रिद्धि सिद्धि दै करहु निहाला। जब लगी जीऊँ दया फल पाऊँ। तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊँ श्री दुर्गा चालीसा जो कोई गावे। सब सुख भोग परम पद पावे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।